धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। निखिलेश्वराय नमः। निखिलेश्वराय नमः। कमलेश्वराय नमः। आवाहयामि 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 गुरुत्वं सदैव पूर्ण तदैव भाग्येन देवो भवदेव नित्यम्। ॐ पूर्ण सिन्धु गुरुत्वं शरणं गुरुत्वं शरणं आवाहयामि 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 आवाहयामि। अनाथो दरिद्रो जरारोग्ययुक्तो महाच्छेदीन सदा जाते भगवन् विपत्ति प्रविष्टा सदा भजामि गुरुत्वं शरणं गुरुत्वं शरणं आवाहयामि 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 आवाहयामि
स्वरूपम् बन्धुस्वरूपम् आत्मस्वरूपम् चैतन्यरूपम् पूर्णत्वरूपम् गुरुत्वं शरणं गुरुत्वं शरणम् आवाहयामि 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 मैं आप सभी साधकों के हृदय में बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ और आप सबको अपने प्रभु की ओर ले चलने के लिए एक बार फिर प्रेरित करती हूँ। मैं अपने प्रभु के एहसास में हूँ, मैं उसकी याद में हूँ, उसे जानने के लिए, उसे एहसास करने के लिए जीव को अपने में जाना होता है। उसे जब भी बाहर ढूंढने निकलोगे आप उसे ढूंढ नहीं पाओगे। उसे पाने के लिए आपको अपने अंदर अपने स्व में उतरना होता है और ये एक क्रिया है, एक प्रभु की कृपा है जिसमें गुरु सहयोगी बनता है। बस कुछ समय है हमारे तुम्हारे बीच में सुनना और सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। कोई एक शब्द तुम्हें सत्य का दर्शन करा सकता है, कोई एक शब्द तुम्हें सत्य बोध दे सकता है। उसी राम से कबीर का कमल विकसित होता है, उसी राम से कमल का भी कमल विकसित होता है। कमल एक नाम है और कमल एक नाभि में है। तुम्हारे भी नाभि में कमल है, उसको खिलाना। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। मैं आप सभी साधकों के हृदय में बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ और आप सबको अपने प्रभु की ओर ले चलने के लिए एक बार फिर प्रेरित करती हूँ। मैं अपने प्रभु के एहसास में हूँ, मैं उसकी याद में हूँ। मुझे देख करके शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं ऐसे क्यों हो जा रही हूँ, आखिर क्या है। देखिए, ईश्वर
उसे जानने के लिए, उसे एहसास करने के लिए जीव को अपने में जाना होता है। उसे जब भी बाहर ढूंढने निकलोगे आप उसे ढूंढ नहीं पाओगे। उसे पाने के लिए आपको अपने अंदर, अपने स्व में उतरना होता है। और ये एक क्रिया है, एक प्रभु की कृपा है जिसमें गुरु सहयोगी बनता है। कहा गया है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे ऋषि ने गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश, फिर ब्रह्म कहता है। ये कुछ संकेत है कि ये जो ब्रह्म है वही गुरु है, और इस गुरु से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति है। ब्रह्मा आपका सृजन करता है, आपको इस धरा पे जन्म देता है। विष्णु आपका पालन करता है और शिव संहार करता है, अर्थात आपकी कुरीतियों का, आपके कुविचारों का नाश करता है। पर तीनों का जो मूल है, जिससे इन तीनों की उत्पत्ति है, ऐसा कह लीजिए कि उस गुरु का, उस ब्रह्म का ही ये तीनों स्वरूप है। आप जीवों के लिए सूक्ष्मता से समझना है कि आप ब्रह्मा की पूजा करते हो, आप विष्णु की पूजा करते हो और आप सबसे अधिक भगवान शिव की पूजा करते हो। पर ऋषि कहता है कि ये तीनों एक ही में गुरु रूप में समाहित है, और ये सत्य है कि बिना गुरु के न आप शिव को एहसास करते हो और ना ही नारायण को अर्थात भगवान विष्णु का एहसास कर सकते हो, और ना ही आप ब्रह्मा तक पहुंच सकते हो। अगर किसी तक पहुंचना है, इन देवी देवताओं के नाम छोड़ दो, अगर सच में आपको ईश्वर की अनुभूति अपने आप में करनी है, उस परम आनंद, उस शांति को, उस आनंद को, उस परमानंद को अपने आप में एहसास करके संपूर्ण होना है, तो आपको गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। बिना गुरु के इस धरा पे किसी ने उस ईश्वर की अनुभूति नहीं की है। क्यों नहीं कर पाया है? क्योंकि आपके अंदर ऐसी सूक्ष्म दृष्टि नहीं है कि आप उस गुरु को समझ सको, आप उस ईश्वर को, उस सूक्ष्म शक्ति तक पहुंच सको। उसके पास पहुंचने के लिए आपको गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। वो ईश्वर ही गुरु के स्वरूप में आपके बीच में आता है, अपने तक पहुंचाने के लिए, अपने आनंद स्वरूप से, अपने शांति स्वरूप से, अपने मूल से आपको जोड़ने के लिए। हम जीव हैं, वो शिव है, हम नर हैं, वो नारायण है। लेकिन इस नर को उस नारायण की यात्रा करनी है, क्योंकि नारायण से नर की उत्पत्ति हुई है, उस शिव से इस जीव की उत्पत्ति हुई है। उस ईश्वर में मिल करके हमें एक होना है, क्योंकि वो परमात्मा है, हम आत्मा है, हम उसके ही अंश हैं, हम उससे अलग नहीं है। जैसे सागर से कुछ जल निकाल लो तो उसे कह सकते हो कि ये जल अलग है, पर है तो वही। पर जब उससे अलग होते हो, उस सागर से जब विलग हो जाते हो, सागर से एक लोटा जल निकाल के किनारे पे रख दो तो उसका अस्तित्व तो कम हो जाता है, उसकी क्षमता कम हो जाती है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। मनुष्य जब से इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उसने ये जाना कि, उसने ये देखा कि ये संसार है, और इस संसार में जो भी है उसे मुझे प्राप्त करना है।
इस संसार में जो भी संसाधन है उसे मुझे अर्जित करना है। जीवन का सत्य उसके दृष्टिकोण में संसार ही संसार होता है। अलग बात है कि वो ये नहीं जानता कि संसार क्या है। वो श्वास लेता है, संसार में जानता नहीं कि संसार क्या है। उसका संसार उसकी दृष्टि में धन होगा, उसका संसार उसकी दृष्टि में यश होगा, उसका संसार उसकी दृष्टि में पद और प्रतिष्ठा। जितने भी संसाधन हैं वही उसका संसार है। और इस संसाधनों से जिसका जिसका भी पोषण होता है वह भी संसार है। पति संसार, पत्नी संसार, पिता संसार, पुत्र संसार, पुत्री संसार, ये धरती, ये आकाश, ये पौधे, ये पहाड़, ये सब जहां तक उसकी दृष्टि जाती है वो ये समझता है कि यह संसार है। और वह इसी संसार में पूरी क्षमता के साथ जो भी उसके लिए वह आवश्यक समझता है उसकी प्राप्ति में लग जाता है। बस कुछ समय है हमारे तुम्हारे बीच में सुनना और सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। कोई एक शब्द तुम्हें सत्य का दर्शन करा सकता है, कोई एक शब्द तुम्हें सत्य बोध दे सकता है। यूं तो हमारे जितने शब्द हैं उससे ज्यादा शब्द तुम्हारे अंदर ही है। तुम समझते हो, तुम मंदिर भी जानते हो, तुम मस्जिद भी जानते हो, तुम गिरजाघर भी का नाम सुने हो, तुम ईश्वर और अल्लाह का नाम रटते हो, तुम राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गौतम सभी को जानते हो। और तुम जिसके भी अनुयायी होते हो उसका नाम तुम रटते भी हो। राम राम की रटन ऐसा नहीं है कि तुमने नहीं की। कबीर ने भी की थी, कमल ने भी की और तुमने भी की। उसी राम से कबीर का कमल विकसित होता है, उसी राम से कमल का भी कमल विकसित होता है। कमल एक नाम है और कमल एक नाभि में है। तुम्हारे भी नाभि में कमल है, अनखिला कमल, अपुष्पित कमल। उसको खिलाना है। नाम का सहारा, रूप का सहारा। नाम निमित्त है, रूप निमित्त है। उस निमित्त को जीवन बनाना, उसके प्रति एक निष्ठा रखना, कभी डगमगाना ना, कभी विचलित ना होना, कभी विचार में न आना। अगर मान लेना राम को, राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम किसी का पुत्र नहीं है, राम न राजा है न रंक है। रंक हो या राजा हो, राम से बनता है। रंक में जो है, राजा में जो है, वो राम है। मुझ में जो है, तुम में जो है, वो राम है।
एक होश में है, एक बेहोश है। एक का कमल खिला, उसमें समाहित, राम सब में समाहित, सब राम में नहीं समाहित। यही जीवन का असंतोष है, यही जीवन का दुख है, यही जीवन का रोना है, यही जीवन की अतृप्ति है। हम क्यों तृप्त नहीं, हम क्यों संतोष में नहीं, हम क्यों सुख में नहीं, यद्यपि वो सारे साधन हैं सुख के। ये धरती है, आकाश है, सूरज है, चांद है, तारे हैं, माता है, पिता है, पुत्र है, परिवार है, सब तो है। धन है, दौलत है, दुकान है, मकान है, सुख नहीं है। सब है, सुख खो गया है। सब है, सुख खो गया। सबसे क्या फायदा है? मूलभूत तत्व है सुख, मूलभूत तत्व है आनंद। सुख वो नहीं जो तुम महसूस करते हो, जो अभी होते हो सुख में और कभी कुछ पल बाद नहीं होते। बहुत जरूरी है समझना। कई बार मैंने तुम्हें कहा कि संसार जो कुछ भी तुम्हें गोचर है, दिखाई दे रहा है, वो संसार नहीं है और तुम इसीलिए दुखी हो। अगर ये संसार होता तो सब है और सुखी होते। सब होते हुए भी तुम दुखी हो, कारण कि तुम संसार में हो। संसार किसे कहते हैं? संसार तृष्णा को कहते हैं, संसार कामना को कहते हैं, संसार आकांक्षा को कहते हैं, संसार अपेक्षा को कहते हैं। हमारी तृष्णाएं संसार है और जब तक हम संसार में होंगे, यानी तृष्णा में, वासना में, कामना में, कुविचारों में, तब तक सुख रहते हुए भी साधनों के बीच वो जो सारे संसाधन हमें सुख देंगे, उनके बीच में रहते हुए भी हम अतृप्त और दुखी रहेंगे, कारण कि तृष्णा मुझ में है। इन तृष्णाओं का त्याग आनंद का प्रादुर्भाव है। तृष्णा छोड़ो मतलब संसार छोड़ो। ये संसार नहीं कि पत्नी छोड़ दी, कि पति छोड़ दी, कि परिवार छोड़ दी, कि सन्यासी बने, कि सब कुछ छोड़ दिया फिर भी गिरे वस्त्र धारण किया, फिर भी माला पहना, फिर भी वो सुख नहीं मिला मुझे। इसलिए कोई सन्यासी नहीं बनता, क्योंकि सब छोड़ना पड़ता है। रहा होगा कोई काल की सन्यासी की परिभाषा कि घर छोड़ देना होता होगा, परिवार छोड़ देना होता होगा, प्रिय पुत्र छोड़ करके घर से चला जाना होता होगा। इसीलिए तो सन्यासी नहीं है कोई, और इसीलिए कोई भी माता पिता अपने बेटे बेटियों को सन्यासी बनाना भी नहीं चाहता। पूछो क्या बनना है तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना, बीसीएस बनना। इस दुनिया में सब बता देगा कि मुझे ये बनना है, मुझे ये प्राप्त करना है, पर वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे साधु बनना है, मुझे संत बनना है, मुझे फकीर बनना है। क्यों? क्योंकि साधु संत फकीर की परिभाषा ही हमारे चित्त में गलत है। एक सन्यासी के संबंध में जो हमारी धारणा है वो गलत है। सन्यासी मतलब वस्त्र बदल देना, सन्यासी मतलब दाढ़ी बढ़ा लेना, सन्यासी मतलब चंदन और टीका भरपूर कर लेना, सन्यासी मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ करके हिमालय चले जाना। तो कोई सन्यासी नहीं बनता, बनना भी मत। वैसे भी तुम कहां बनना चाहते हो, लेकिन सन्यासी जरूर बनना। ये सब कुछ ना छोड़ना, ये सब कुछ छोड़ना कोई छोड़ना नहीं, ये तो छूट ही जाएंगे, छूट ही रहे हैं, छूटते ही जाएंगे। तुम नहीं चाहोगे तब भी छूट जाएंगे। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और
अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। ऋषि आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण। पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। इस औषधि को फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट, हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला, जामुन, अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन पाएं। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।